सोनू ही पुकारते हैं। तो सोनू, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड में। हम चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप लोग अपनी बात रखें। तो सब लोग पहले अपना परिचय दें, कौन कौन लोग आपके साथ खड़े हैं और यूक्रेन क्यों जाना हुआ था, कब से रह रहे हैं, सारी चीजें आप करें कि क्योंकि ये आपका प्लेटफॉर्म है, अपनी बात आप रख सकते हैं। यस सर। एक्चुअली क्या हुआ सर, मेरा नाम शिवम कुमार सौरभ है। यूनिवर्सिटी में मेरा नाम शिवम कुमार सौरभ है। मैं 2020 में यहाँ पे एडमिशन लिया था सर। और अभी मेरा सेकेंड ईयर चल रहा है, एमबीबीएस स्टूडेंट। मैं विनीसिया नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ अभी। और अभी हमें कल नोटिस आया, मतलब आज नोटिस हुआ आया था कि हमारे इंडियन एम्बेसी नोटिस भेजे थे कि आप लोग शांति बनाए रखें, आप घबराए नहीं, हम लोग आपके साथ हैं। लेकिन सर वो बोले थे कि 7 से 10 दिन का आप फूड स्टोरेज कर लो, पानी स्टोरेज वगैरह कर लो। और अगर इमरजेंसी में एवोकेट करने का सिचुएशन आएगा तो हम लोग करेंगे। लेकिन सर हमारी सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है सर। हमें काफी डर लग रहा है, हमारे घर वाले काफी डर रहे हैं सर। और बाकी मेरे दोस्त हैं, ये भी बिहार से है सर। मेरा नाम सुजीत कहाँ कुमार कहाँ के है। रहने वाले हैं सोनू? आप लोग सब लोग बताइए कि बिहार के कहाँ, सर किस जिले मैं के रहने वाले हैं। बिहार में सर भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ सर। हाँ हाँ। और मैं सुजीत कुमार पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से हूँ सर। और हाँ यहाँ पे हाँ। अभी काफी प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग फेस कर रहे हैं। अभी सुबह में जैसे हम लोगों को सुनने को मिला था कि कुछ बम का धमाका हुआ था। और पानी वानी का भी अभी काफी यहाँ पे स्टोरेज शॉर्टेज चल रहा है सर। शॉर्टेज चल रहा है। अभी जैसे खाने के जैसे जो एसेंशियल सामान है वो भी नहीं मिल पा रहा है अभी यहाँ पे। तो हम लोग काफी अभी डरे हुए हैं यहाँ पे। और सर बस। मेजर प्रॉब्लम ये आ रही है सर, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड कैश है, सारे कार्ड में कैश रहते हैं, मतलब कार्ड में हमारे पैसे रहते हैं। और जी। अभी यहाँ पे मैक्सिमम सुपर मार्केट्स जो होते हैं उसमें कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं है, सब कैश डिमांड कर रहे हैं। और एटीएम के बाहर काफी लंबी लाइन लगी हुई है सर। तो काफी प्रॉब्लम हो रही है हमें। और आज सर हमारे विनिसा सिटी में एक एयर अटैक का वो साढ़े सुबह के 8:30 बजे एक एयर अटैक भी हुआ था हमारे विनिसा के एरिया में। बिल्कुल। आपने तो कभी सोचा नहीं होगा, और पीछे जो लोग हैं उनका भी हम परिचय जानना चाहेंगे, क्योंकि हम जी जी चाहते हैं सर। कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो जुड़े और आपकी बात आपके घर तक भी पहुंचे, क्योंकि आप क्या कहना चाहते हैं। सरकार तक तो बात पहुंच ही गई है, सरकार यस सर। काफी संजीदा है और इस पर कई बैठकें भी हो रही हैं और प्रधानमंत्री ने आपात एक बैठक भी बुलाई है। तो इसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि वहां की जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो क्या कहती है। आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। तो पीछे यस जो सर। हमारे जो भाई खड़े हैं उनका क्या नाम है, कहाँ से रहने वाले हैं, ये हम उनकी भी पीड़ा जानना चाहते हैं। सर मेरा नाम अनुराग आनंद है सर, मैं बिहार के सहरसा जिला से हूँ सर। हम्म। तो आप कब गए यहाँ वहां पे सर, यूक्रेन और क्या 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 पढ़ाई करते हैं आप? सर हम लोग यहाँ पे एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं सर, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है सर। तो और यहाँ पे सर, जी जी सर यहाँ पे बताइए। अभी हमें जो भी एसेंशियल सामान है मेनली सर उनका दिक्कत हो जा रहा है सर। जो भी हमें लाना पड़ रहा है, यहाँ के जो मार्ट वगैरह हैं वो सब खाली हो चुके हैं ऑलमोस्ट। और सर पानी की भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है हमें सर, क्योंकि बाहर से भर के लाना पड़ता था सर। तो वहाँ पे ऐसा है हम्म। कि सर अभी लंबे लंबे लाइन लगे हुए हैं, कभी खत्म हो जा रहे हैं, कभी आ भी रहे हैं, तो हमें पता पता नहीं चल पा रहा है इन सब चीजों का सर। एक और भाई है हमारे जो सोनू के जस्ट बगल में है, उनसे भी हम हाँ चाहेंगे कि आप भी अपनी बात रखें आपका। हाँ जी। मेरा नाम आदित्य है। मैं दुमका झारखंड से हूँ। और मैं भी यहाँ सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ विनिता मेडिकल नेशनल यूनिवर्सिटी में। जी जी। और और इन लोगों ने जैसा बताया, हम सबको सेम ही दिक्कत हो रही है। और ये बात तो सिर्फ खाने और इसका नहीं है, हमारी सेफ्टी का भी बात है, क्योंकि यहाँ पे जैसा चल रहा है अभी तो हम लोग बहुत डरे हुए हैं, हमारे घर वाले भी इससे ज्यादा डरे हुए हैं। और हमारी फ्लाइट्स भी बंद हो गई है, तो हमारा अभी कुछ है नहीं, हम क्या करें और कैसे घर जाएं। घर वालों से व्हाट्सएप कॉल के अलावा और कोई सुविधा है आपके पास जिसके नहीं जरिए सर, अपनी बात आप किसी मीडिया, कोई मीडियम जी है नहीं ऐसा कुछ? जी नहीं, व्हाट्सएप के अलावा कोई और सुविधा कोई नहीं और है। सुविधा नहीं। सिर्फ आपने कल केवल कहा कि आपका जो राशन है वो खत्म हो गया है, तो और कितने दिन का राशन है आपके पास, दो आप तीन चला दिन से। सर, पाएंगे? अभी सर 3-4 दिन का हमारे पास राशन है सर। उसके बाद काफी हम्म। दिक्कत आई है, क्योंकि बाहर में सर मिलिट्री सर्कुलेशन भी हो रहा है, तो काफी डर भी लग रहा है सर। मिलिट्री के खिड़कियां, ट्रक्स देखने को मिल रहे हैं। आप अपना सोनू, आप अपना कमरा दिखा पाएंगे क्या, किस परिस्थिति में, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि ये आप कमरा दिखा पाएंगे कि कहाँ पर खिड़कियां बंद कर रखी हैं आपने, कि एहतियातन क्या कर रखा है, या फिर जो निर्देश गाइडलाइंस होंगे उसके हिसाब से आपने क्या किया है। तो ये हम जानना चाहेंगे, अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहेंगे कि क्या है। और
जी जी सर, एक सेकंड सर। बिल्कुल। हाँ, उन खिड़कियों तक सर जहां से ये आवाजें आती हैं, बॉम्बार्डिंग की आवाजें आती हैं, कौन सी ऐसी खिड़की है, कौन सा ऐसी दिशा है? सर हाँ आपको खिड़की खिड़की खोल के दिखाना चाहूंगा सर कि जी हम जी लोग पानी, एक पानी का हमारा वो रहता है जी। बना हुआ है सर, वहां से पानी भरते हैं। देखो सर आप, कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, आप देख सकते हो। हम्म। वहां पे लोग हैं, काफी अच्छा, परेशान है। अभी तो सर पानी ये खत्म जो होने जो जो वाला है। जो हाँ, जो नीचे की तरफ जो हम देख पा रहे हैं, ये पानी की लाइन लगी हुई है। हाँ, पानी की लाइन लगी हुई है सर वहां पे। अच्छा ठीक है, और भी अगर आप पैन कर पाए, थोड़ा दिखा पाए बाहर सर तो। बाहर का सर, अभी तो सर अभी थोड़ी देर पहले पूरी यहाँ पूरी से पूरी। हम लोग देखे थे सर कि यहाँ हाँ। पे, यहाँ से मिलिट्री ट्रक्स वगैरह, यूक्रेनियन मिलिट्री ट्रक्स क्रॉस हो रही सोनू थी। सोनू सोनू, आप इन खिड़कियों पर, इस सड़क पर रखें, मैं इस स्क्रीन से जरा आउट होता हूँ, जरा इसे बड़े विंडो में लेता हूँ। हाँ, एक सहयोगी से सेकंड। कहना चाहूंगा, ऋचा जरा अगर इसको फुल फ्रेम ले पाए तो ज्यादा बेहतर हो। और यूक्रेन से जो हम तस्वीरें सोनू के जरिए दिखा पा रही है, ये देखिए यूक्रेन का हाल फिलहाल। बादल है, और बादल के अलावा जो सन्नाटा है वो साफ तौर पर यहाँ पर दिखता है। सड़कें खाली हैं, कुछ लोग हैं जो पानी के लिए यहाँ पर कतारबद्ध हैं, क्योंकि राशन जो है, वो हमारे जो बिहारी छात्र वहां पर फंसे हुए हैं वो बता रहे हैं कि मात्र 2 से 3 दिन का बचा हुआ है। तो यूक्रेन की हालत क्या है इस वक्त, आप न्यूज 18 बिहार झारखंड की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। परेशानी क्या है उससे हम बात करेंगे। सोनू, डर नहीं लगता कि आपने खिड़कियां खोल रखी हैं? कुछ तो गाइडलाइंस होंगी, किस तरीके से आप बच सर पाएंगे अपने हम, आप को कैसे? हम्म। यस सर, सर हम लोग कोशिश करते हैं सर। बाहर हमारे, हमें बाहर जाने का मन नहीं करता सर, क्योंकि अभी अभी बाहर के सर, बाहर में एक भी लोग, मतलब बहुत कम लोग हैं। पहले जैसा था, पहले का नॉर्मल सिचुएशन में काफी लोग रहते थे सर। अभी हाँ बहुत हाँ। कम लोग बाहर बाहर रहते हैं, तो उससे काफी प्रॉब्लम आ रही है सर। हमें भी ऐसा लग रहा है, हमें भी बाहर का सिचुएशन देखते हुए हमें भी डर लगता है सर। तो जहां पर, जिस जगह पर आप हैं, हम देख पा रहे हैं कि कई बिल्डिंग्स है वहां पर, हो सकते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हों। तो क्या उन बिल्डिंग ब्लॉक्स के अलावा कितने ऐसे छात्र हैं? क्योंकि बिहार से आप अगर अपने कॉलेज की ही अगर बात कर ले तो एक अंदाजा लगा पाएंगे, आप बेहतर अंदाजा लगा पाएंगे कि कितने लोग हमारे फंसे हुए हैं। हजार के सर, आसपास। सर अभी तो 20% हमारे कॉलेज से 20 to 30% बच्चे जा चुके हैं, लेकिन सर फिर भी अभी 70 to 60% है सर अभी बच्चे यहाँ पे फंसे हुए। सब अदर अदर स्टेट से, बिहार से भी सर मैक्सिमम है, यूपी से है सर। सारे सारे मतलब हमारे सारे स्टेट के बच्चे, इंडिया में जितने भी स्टेट है, सारे स्टेट से थोड़े थोड़े बच्चे यहाँ पे सारे फंसे हुए हैं, सारे प्रॉब्लम में है सर। कल रात से लेकर अभी तक की बदलाव के बारे में मुझे बता पाएंगे? कल रात को जब आप सोने के लिए गए और आज सुबह जब हुई, तो ये कैसे, ये चेंजेस हो गया? हालांकि वहां का वक्त कुछ और है, तो आप उस हिसाब से बताएं। सर एक्चुअली क्या हुआ, आज जब मैं सुबह 7:30, मतलब 7:30 बजे सो के उठा था, उसके बाद फिर थोड़े देर के बाद हमारे बिल्डिंग्स वाइब्रेट हुए, को जोर से धमाके का आवाज सुनाई दिया। और फिर बाद में कंफर्मेशन हुई कि हाँ, यह विनिसा के अंदर में भी मिसाइल अटैक हुआ है, विनिसा के अंदर। और ऐसा कंफर्म नहीं बता सकता सर, कोई बोल रहे थे कि वेयर हाउस को उड़ा दिया गया है, विनिसा के वेयर हाउस को, जहाँ मिलिट्री वेपन्स वगैरह रखे जाते हैं। तो तो उस सर तब दिशा से में। हाँ हाँ, तभी से बिल्कुल सर आपकी हम बात लोग, है, हाँ। तभी से सर काफी डर गए हम लोग, सारे लोग डरे हुए हैं। बाहर जाने से भी डर रहे हैं। सारा खिड़की वगैरह सारे रूम में है, सारे दोस्त लोग जितने भी है सब, हम लोग सब रूम में है सर। देख सकते हैं आप, ये हमारा रूम है। हाँ एक हाँ सेकंड सर, मैं आपको दिखा रहा हूँ सर। हाँ, बिल्कुल 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 दिखाएं, बिल्कुल दिखाएं। ये सर ये रूम है। हम लोग हम्म। सारे लोग यहाँ पे, हम लोग सब एक साथ खड़े हैं, सारे दोस्त लोग। हाँ जी। क्योंकि अभी अभी सर हम लोग को कहीं जाना अच्छा नहीं लग रहा, और कहीं घर वाले का कंटिन्यूस फोन आ रहा है। घर वाले काफी परेशान हैं। घर वाले यही बोल रहे हैं कि बाहर मत जाया करो, और रूम में रहा करो। और हम लोग बिल्कुल सर बाहर एकदम नहीं जाने का मन कर रहा है सर, अभी का ऐसा सिचुएशन देखते हुए सर। जाना भी सेफ नहीं है और तो। जाना भी सेफ। हाँ, आप कुछ कहना चाहते हैं? और भी लोगों की हम बात जरा सुनू, जानना चाहते हैं वो क्या कहना नहीं, अभी चाहते हैं, कुछ बाहर मैसेज जाना देना सेफ चाहते हैं अपने नहीं घर है। वाले को? हम लोगों के लिए अभी बाहर जाना सेफ नहीं है, इसके लिए हम लोग अभी बाहर नहीं जा रहे हैं, इसीलिए। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोग अपने घर वालों को या फिर अपनी सरकार को? जो मैसेज देना सरकार हम चाहते हैं लोगों आप के इस लिए जल्द प्लेटफॉर्म से का जल्द इस्तेमाल कर सकते हैं आप। सरकार हम लोगों के लिए जल्द से जल्द सुविधा दे, वापस ले जाए अपने कंट्री। यस सर। सभी डरे हुए हैं, हम लोग काफी डरे हुए हैं अभी। सर हमें ऐसा नोटिस मिला है आज कि की वेस्ट रात जो है कंट्री काफी। की हाँ, कंट्री बताइए की बताइए वेस्ट बताइए वेस्ट बताइए आप। साइड की ओर हाँ। जाना है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी मेन एयरपोर्ट है, मेन वो है, उनको डैमेज कर दिया गया है वहाँ के आर्मी के द्वारा सर।
तो मेनली सर लवीव एयरपोर्ट बस बाकी रह गया है, तो सर हमें वहां से ही ऐसा कुछ मिलेगा कि इंडिकेशन देगा, हमें वहां जाके ही सर ये करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी सर हमें यहाँ से ऐसा कुछ करना पड़ेगा, व्यवस्था इनको यहाँ पे आके अरेंज करना पड़ेगा कि ताकि हम यहाँ से लवीव जा सके सर, सेफली जा सके सर। सेफली जा सके सर। और यही है बस। और सर बार बार सायरन की आवाजें आती है सर यहाँ पे, जब से सुबह से उठे हुए हैं सर बिल्कुल एकदम से सायरन बजते रहता है सायरन मोस्ट। बीच बीच में सर, मोस्ट ऑफ द टाइम सर बज रहे और हैं सर जब सायरन। हम रात में सोए थे तो ऐसा कुछ नहीं था, एकदम नॉर्मल था जब हम रात में सोए थे सर। आज सुबह से और सारी सुबह जब परेशानी उठते के प्रॉब्लम। साथ एकदम हैरानी हो गई सर कि ऐसा क्या हो गया। एक ऐसा अनुभव है जिसके बारे में शायद आप लोगों ने सोचा नहीं था। सर कभी नहीं बिल्कुल सोचा नहीं था सर, सर। ऐसा तो हमने कभी सोचा ना था, ना देखा था। न देखा था। और एक और खबर तो आप लोगों को लग रही होगी, सोशल मीडिया के जरिए आप लोग लगातार नजर बनाए हुए होंगे कि क्या चल रहा है। बाहर हालांकि तो अलग अलग, हाँ, अलग अलग खबरों में अलग अलग तरीके की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, लेकिन जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनकी तरफ से जो अपील की जा रही है उस पर भी आपका विशेष ध्यान होगा कि किसने क्या कहा है, कौन कितनी मदद पहुंचा रहा है, नाटो ने क्या किया। ये सारी चीजें अभी हो रही, उथल पुथल हैं। लेकिन जहां पर आप हैं वो कितना सक्षम हो पाएंगे ये उन्हें भी पता है। बावजूद इसके कि विश्व में शांति की अपील हो, शांति समृद्धि की बात जब होती है तो एकजुटता की बात होती है। तो वैसी स्थिति में सबको मिलजुल कर इस लड़ाई को संभालना चाहिए, एक ढाल की तरह देखना चाहिए। हम चाहेंगे कि आप लोगों में से जो लोग भी अगर कोई ऐसा मैसेज, क्योंकि हम जान पा रहे हैं कि आपके घर की स्थिति क्या होगी, घर में लोग किस तरीके से बात करते हो। क्या बात हुई है सुनो, मम्मी पापा से बात हुई है आपकी? ये सर आज मम्मी पापा से बात हुई। एक्चुअली क्या है सर, एक प्रॉब्लम हम लोगों के सबके साथ था सर, क्योंकि बताइए। यूनिवर्सिटी हमारी यूनिवर्सिटी हमारे घर वाले काफी पहले से बुला रहे थे सर, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी ये बोली थी कि हमारा ऑनलाइन क्लासेस टिल 28 फेब तक का था, और ठीक है। उसके बाद वो लोग ऑफलाइन करने वाले थे सर। और उसके हम्म। ऑफलाइन करने वाले थे, इस रीजन से सर हम लोग पहले नहीं जा पाए, क्योंकि सब बोल रहे थे कि यूनिवर्सिटी हमें वो बोल रही थी कि वॉर वगैरह नहीं होगा, आप लोग सेफ हो, यहाँ पे सेफ हो। तो इसलिए हम लोग सर मतलब टिकट नहीं कराए जल्दी। अगर बिल्कुल। हाँ क्योंकि वो यूनिवर्सिटी वाले हमें सामने से बोल रहे थे कि नहीं आप लोग सब सेफ हो, यहाँ पे कुछ हाँ। ऐसा नहीं होगा, वॉर वगैरह का सिचुएशन नहीं होगा, आप लोग पूरा सेफ हो। तो उस रीजन से नहीं हम लोग टिकट करा पाए सर जल्दी। हाँ 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 हाँ। और ये अचानक से वॉर स्टार्ट होगा, और यूनिवर्सिटी भी अब कुछ नहीं बोल रही है, हम हमारे सेफ्टी का भी कुछ उनको मतलब ऐसा अभी तो कोई कुछ नोटिफिकेशन है। अब ये यूनिवर्सिटी बोल रही है कि आप घर से बाहर निकलो। हम लोग काफी अपील किए थे यूनिवर्सिटी को कि सर आप यूनिवर्सिटी को कि आप हमें वापस जाने दो ऑनलाइन, आप पूरा हमारा सेमेस्टर ऑनलाइन कर दो, लेकिन फिर भी वो हमारी बात नहीं रखे, लेकिन लेट से रखे सर, तब तक अभी हम लोग फंस चुके हैं। बाहर जो लोग पानी की कतार में लगे हुए हैं, क्या वो भारतीय हैं या फिर यूक्रेन वासी हैं? सर दोनों है। दोनों है सर, दोनों डरे हुए हैं। यूक्रेन क्या सर, हम यूक्रेन क्या वासी भी। क्या हमारा जो नेट कनेक्शन है वहां तक जाते समय कांपेगा नहीं, टूटेगा नहीं सोनू? या फिर ये लिंक फेल हो जाएगा वहां तक पहुंचते में, अगर हम चाहें वहां तक उस? सर लिंक सर थोड़ा सा देर के लिए लिंक फेल हो सकता है सर, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे जाते ही थोड़ा सा नेटवर्क इशू होता है सर हमें, फिर हमारे जिस साथ। जगह पर आप जाएंगे क्या वहां पर फिर हम लिंक बिठा सकते हैं? हाँ सर, वहाँ बिठा सकते हैं लिंक। तो क्या उन लोगों से भी बातचीत हो सकती है हमारी? हाँ, सारे लोगों से बात हो तो सकती है सर। एक कोशिश करते हैं, और हमारे साथ हमारी सहयोगी अगर प्रतिज्ञा सुन पा रही हैं या फिर ऋचा सुन पा रही हैं, तो एक बार कोशिश करते हैं। जरा आप जाइए उस कतार के पास, हम थोड़ा वक्त जरूर लेंगे। और ओके आप अगर फिर से अगर वापस लौटते हैं तो उसी लिंक के जरिए जैसे आप जुड़े थे वैसे ही जुड़ेंगे। हम वेट कर रहे हैं, और जिस ओके तरीके से आप जाएंगे हाँ वो हम दिखाना चाहेंगे। बिल्कुल। ओके, थैंक यू हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप जाएं, आप जाएं, अभी भी सर। लेके आप जा जा सकते हैं। रहे हैं। यस सर, हाँ यस। बिल्कुल। आप, हाँ, आप इस सिस्टम को लेके जा सकते हैं। कई लोगों से हमारी बातचीत होगी और उसमें कई लोग हमारे भारतवासी हैं, और सभी का सुरक्षित रहना बेहद जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि सोनू ये प्रयास कर रहे हैं। सोनू जो कि हमारे बीच से हमारे एक होनहार छात्र हैं जो कि यूक्रेन में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ऐसी आपदा की घड़ी में कोशिश ये है कि हम लोग सभी लोग एक मजबूत स्थिति में हो, मजबूत दिशा में आगे बढ़ते रहें, एक दूसरे को संबल बढ़ाते रहें। हालांकि वहां तकलीफ तो है। सुनो, आप जा रहे हैं? यस सर, जा रहे हैं सर। 2 मिनट में मैं फिर से वापस लिंक से कनेक्ट कर रहा हूँ सर आपके पास। सर हाँ ये ठीक। बातों को जल्द से जल्द सरकार तक पहुंचाया जाए यस सर, सर, हमारा ये हम लोगों रिक्वेस्ट के है लिए सर। नहीं नहीं, रिक्वेस्ट है सर बिल्कुल हम बिल्कुल, लोगों हम बहुत सारे लोगों की आवाज वहां तक पहुंचाएंगे। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं सोनू कि आप जरूर ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी वहां तक पहुंचे, ठीक है? ओके, और फिर थैंक से यू एक बार सर। उसी लिंक के थ्रू हम जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो अभी जो स्थिति है सोनू, आप जा सकते हैं।
आप जा सकते हैं यस उस जगह के लिए, हाँ उस जगह के लिए आप निकल सकते हैं। तो फिलहाल जो स्थिति आप देख पा रहे हैं, यूक्रेन से लाइव हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। सोनू ही नहीं बल्कि कई से हमारे जो छात्र हैं उनकी दिल इच्छा क्या है, उनकी दिल इच्छा है देश में पहुंचने की। उसकी दिल इच्छा ये है कि वो अपने माता पिता के करीब हों। यूनिवर्सिटी ने क्या किया, उनके रूल्स ने क्या किया उनके साथ, उन्हें क्यों रोका गया, सब कुछ पता था कि क्या होने वाला है, बहुत सारी चीजें उथल पुथल होने वाली हैं। बावजूद इसके इन छात्रों को निकाल देने में, यानी कि उनके देश भेज देने में सोचना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं सोचा। जो अब ये जो छात्र हैं बिहार के, वो कह रहे हैं, जो भारतवासी हैं, उनका ये कहना है कि भाई अब सोचने से क्या होगा, अब जब हम वहां टिके हुए हैं तो हमारे लिए वैसी व्यवस्थाएं कम से कम कर दी जाएं जिससे कि हम जी पाए। उनके किचन में कितने दिन का सामान है ये उन्होंने बताया कि 1.5 से 2 दिन का जो खाना है, रसद है, वो उनके पास मौजूद है। पानी की इतनी किल्लत है कि वहां से कम बहुत सारे लोग जो है पानी के लिए लाइन लगा रहे हैं। तो इस बात को आप समझ पा रहे हैं, और इस वक्त जो आप लगातार ये कवरेज देख पा रहे हैं, फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। उसी लिंक के थ्रू सोनू हमारे साथ जुड़ेंगे, और कई लोग जो पानी के लिए वहां कतार में लगे हैं वो बिल्कुल जानना चाहते हैं कि उनके लिए उनकी सरकारें क्या कर रही है। एक बात तो स्पष्ट तौर पर है कि भारत की सरकार काफी इस मसले पर संजीदा है, बैठकें हो रही हैं, रक्षा मंत्री पल पल निगाह बनाए हुए हैं। जैसे ही जो हमारा एयर ट्रैफिक है वो खुलता है, वहां पर स्थिति अगर बदलती है तो सबसे पहला जो काम है वो एयरलिफ्ट का होगा। जल्द से जल्द जो भारतवासी हैं उनको वहां से ठीक अपने देश में लाने की एक भरसक कोशिश होगी। तो पूरे देश की निगाह, पूरे विश्व की कह सकते हैं निगाह इन दोनों देशों के ऊपर है कि क्या होता है। हालांकि बीच में क्या कौन कौन से ऐसे राष्ट्र हैं, मजबूत राष्ट्र हैं, जिनके हस्तक्षेप के बाद ये स्थिति सुलझ सकती है। खासकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अपील की गई है कि भाई आप इसमें हस्तक्षेप करें, और ऐसे में यहाँ उसी का नतीजा है कि यहाँ पर बैठकें हो रही हैं। और सही बात में बहुत ही गहनता से इस पूरे विषय को देखा जा रहा है, इस पूरे मसले को देखा जा रहा है कूटनीतिक स्तर पर भी, और उन देशों से भी बातचीत हो सकता है कि भारत कर भी रहा हो। इसके बारे में कोई अभी सूचना नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर है कि प्रधानमंत्री के चेहरे की जो चिंता है वो बता रही है कि भारत वंशी जो हैं, जो विदेशों में है, बाहर है, यूक्रेन में पढ़ रहे हैं, उनकी रक्षा कैसे हो, वो सुरक्षित कैसे सही सलामत अपने देश में चले आए। तो ये सारी चीजों पर हम चर्चा कर रहे हैं, और यूक्रेन से आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे थे, बाहर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और सबसे अहम ये बात कि जो वहां पढ़ रहे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या काफी है, और इतनी बड़ी संख्या है जो अभी फंसी हुई है। वो चाहते हैं कि उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाए, इसके लिए उन्हें मदद चाहिए। लेकिन फिलहाल वहां की स्थिति क्या है, क्योंकि सुबह से लेकर अभी तक जो बॉम्बार्डिंग की जो खबर है, जो मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं, 2 धमक उन्होंने सुनी है, और ये उनके लिए एक पहला और बड़ा अनुभव है कि वो चाहते हैं कि नहीं किस तरीके से हम इसको मतलब ये उन्होंने सोचा नहीं था कि वो तो पढ़ने के लिए आए थे, लेकिन आखिर ये स्थिति कैसे हो गई। तो ऐसी दिशा में कोशिश इस बात की होनी चाहिए कि हम जितने भी भारतवंशी हैं उनके सपोर्ट में कैसे उतरे। तो फिलहाल की जो स्थिति है वो हम बता पा रहे हैं, और जैसे ही उनका लिंक मिलेगा हम जुड़ने की पूरी कोशिश करेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, और ये बताने की कोशिश करेंगे कि यूक्रेन में फिलहाल हालात क्या हैं। हालात जो टीवी रिपोर्ट्स में दिखाई जा रही हैं उन तस्वीरों से कुछ अलग भी नजर आती हैं। जहां पर हमारे बिहारी जो लड़के हैं, जो छात्र हैं, जो फंसे हुए हैं, वहां की स्थिति वो बता पा रहे हैं। और सुबह से लेकर अभी तक की जो स्थिति है, जो भारत के समय मुताबिक अभी 7:30 बजे तक की जो स्थिति है, वो ये बताने के लिए काफी है कि वहां की स्थिति कुछ बेहतर नहीं है। जरूरी ये है कि अगर रसद हो तो अपने कमरे में रहा भी जाए, लेकिन अगर पानी की व्यवस्था नहीं होती है तो ऐसे में उन्हें उसी लंबी कतार में खतरों के बीच में खड़ा रहना पड़ेगा, जहां इस वक्त कुछ देर बाद, कुछ सेकंड के बाद सोनू पहुंचेंगे और कई लोगों से हमारी बात करवा पाएंगे। क्योंकि आप देख पा रहे थे वहां का माहौल किस तरीके का था, सभी लोग डरे हुए, एक शांति है, क्योंकि जो बिल्डिंग टर्मिनल्स हैं, जितने भी ब्लॉक्स हैं, सब जगह शांति ही शांति है। सब लोग अपने अपने कमरों में दुबके हुए हैं, खिड़की नहीं खोल रहे हैं। बावजूद इसके कुछ तस्वीरें सोनू की कैमरे से हमने दिखाने की आपको कोशिश की कि यूक्रेन में क्या हालात हैं, किस तरह के अभी माहौल पैदा हो रहे हैं। तो ऐसे में हर उस छोटी से छोटी जानकारी को लेकर हम आपके सामने लगातार बने हुए हैं, और हमारी कोशिश यही है कि हम उन सारे अपडेट्स के साथ आपको वहां की स्थिति बताएं। और सबसे बड़ी बात कि उन छात्रों की जो एक अपील है, उस अपील पर विशेष तौर पर हम ध्यान दें कि वो कहना क्या चाहते हैं। उनकी बात उनके माता पिता से हो रही है, उनकी बात उनके माता पिता से हो रही है। वो चाहते हैं कि अपने माता पिता से हम वो बातें कर पाए, लेकिन सरकारें भी सुने।
जो भारत की सरकार उनके लिए क्या कर रही है, ये अपडेट मैसेज उन तक पहुंचे। इसके लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म था कि न्यूज 18 बिहार झारखंड, खासकर वो लड़के अगर बिहार के हैं या फिर देश के किसी भी कोने के हैं, वो हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। और इसलिए हमने किसी एक व्यक्ति यानी कि उस छात्र को पकड़ा और हमने कोशिश की कि उसके साथ हम कैसे लिंकअप कर पाए, कोशिश करें कि कैसे जुड़ पाए। और ऐसे में हम कोशिश कर रहे हैं कि उन लड़कों से हमारी बातचीत हो, हम बात को आगे बढ़ाएं, उन्हें देखें, उन्हें समझने की कोशिश करें, उनकी बात को सुनने की कोशिश करें, और उसमें जो एक संदेश है वो हमारे राष्ट्र में हर व्यक्ति तक पहुंचे। तो ये हमारी एक कोशिश है। तो थोड़ा सा वक्त हमें लगता है कि लगेगा, जिसमें हम उस बाहरी वातावरण को भी आपको दिखा पाएंगे। और बाहरी वातावरण को दिखाने का मतलब ये है कि आप समझें कि जब किसी दो राष्ट्रों के बीच में युद्ध होता है तो वहां के हालात क्या हो जाते हैं, क्या स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, और किस तरीके से अंदर एक जो भय का माहौल होता है, उस भय के माहौल से उबरने के लिए निरंतर एक लड़ाई चलती है। तो अभी जो सोनू या फिर उनके जो दोस्त हैं वो एक युद्ध ही लड़ रहे हैं, अपने कमरे में बंद होकर अपनी जिंदगी को बचाने के लिए एक युद्ध लड़ रहे हैं, जिसमें उन्हें एक सहयोग चाहिए। ये सहयोग आप फिजिकली बहुत पहुंच कर नहीं दे सकते, तो कम से कम मेंटली जो है ये सहयोग उन्हें जरूर मिलना चाहिए। क्योंकि अगर जब न्यूज 18 बिहार झारखंड उनसे बातचीत कर रहा है तो यकीनन एक हिम्मत, एक संबल की बात जो है उनके अंदर जरूर ये बंधी होगी। तो हम आशा करते हैं कि जब इस वक्त जब हम जुड़ेंगे और उस कतार में, उस लाइन में जब हम लगेंगे जहां पानी के लिए मारा मारी चल रही है, कतार में लोग खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि भाई हमें पानी मिलेगा कि नहीं, पड़ा खुद उस ऊंची इमारत में ढोकर लोग पानी ला रहे हैं। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। कुछ ताजा अपडेट्स भी मिल रहे हैं जिसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो राष्ट्राध्यक्ष हैं अलग अलग देशों के, उनके अपने अपने बयान सामने आ रहे हैं। किसी ने व्लादिमीर पुतिन को तानाशाह तक करार भी दिया है। ये सारी चीजें अब छनकर सामने आ रही हैं। हालांकि इस वक्त भारत काफी गंभीर है और भारत इस बड़ी चुनौती से निपटने की कोशिश भी कर रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके बारे में एक व्यापक मैसेज इस बात को लेकर गया है कि वो विश्व के एक ऐसे शक्तिशाली नेता हैं जिनकी बात पर हर कोई गौर फरमाता है, तो एक भरोसा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कि नरेंद्र मोदी जब किसी से बात करते हैं, किसी राष्ट्राध्यक्ष से बात करते हैं, और हो सकता है कि अगर व्लादिमीर पुतिन से उनकी बात हो तो लोगों को ऐसा भरोसा है कि वो समझ पाएंगे इस बात को और इस बात पर ध्यान दे पाएंगे कि युद्ध किसी भी नजरिए से ठीक नहीं होता और ये विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है। इस बात को रूस के राष्ट्रपति को भी समझना चाहिए। हालांकि अब जो ये युद्ध छिड़ा है तो नाटो की तरफ से जो खबर आ रही थी कि 100 विमान तैनात कर दिए गए हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं एक एक कर छपती हुई नजर आती हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम कुछ वक्त जरूर ले रहे हैं और उस वक्त को लेने का मकसद ये था कि हम उन लड़कों से बात करें, उनके उस एरिया में जाएं, और कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम उनसे जुड़ पाए। तो ये लाइव जो आप टेलीकास्ट इस वक्त देख पा रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड के फेसबुक लाइव पेज पर, 23 मिनट 42 सेकंड में जो मुख्य बातें सामने आई उसमें ये है कि जो हमारे लड़के हैं, जो हमारे जो बिहारी लड़के, हाँ बिल्कुल शिवम आपके साथ, हाँ आपके साथ कुछ और लोग हैं। हमें जरा एक बार कैमरे की नजर से उसे जरा दिखाने की कोशिश कीजिए कि क्या अभी नजारा है। हमारी जो सहयोगी हैं क्या इसे हमें ऑनलाइन है? हाँ बिल्कुल, हाँ तो ये हमारे सारे बिहारी और ये हाथ में गैलन लिए हैं। कहाँ से वाटर सप्लाई कहाँ से हो रही है, कितनी मुश्किल हो रही है, जरा वो दिखाइए। ये वाटर सप्लाई यहाँ से होती है सर। इसमें पैसे डालने पड़ते हैं, उसके बाद फिर आप वहाँ से इसमें वाटर रिफिल कर सकते हैं। ये लोग अदर कंट्री के भी। कितने पैसे डालने पड़ते हैं इसमें? ये सर कितने पैसे डालने पड़ते हैं इसमें? सर 1 ग्रीवन में 1 लीटर पानी मिलता है सर हमें। 1 ग्रीवन में 1 लीटर पानी सर, और इंडिया के रेट से सर 2.7 रुपये हो गए सर। ठीक है तो ये ठीक है। पानी तो ठीक है, ज्यादा महंगा नहीं। देखिए सर, हमारे अदर कंट्री के भी लोग हैं जैसे न्यूज लाइव प्लीज नहीं अभी करना चाहते हैं। हाँ लेकिन आप लोग अपनी बात जरूर रखें, जितने भी लोग हैं। देखिए ये यूक्रेन के लोग हैं। न्यूज टूथब्रश ये यूक्रेनियन है सर, ये भी पानी रिफिल करने आए हुए हैं।
हाँ हाँ हाँ। तो अभी माहौल ये है कि काफी लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और जो यहाँ यस पर एक बड़ी आबादी है, हम चारों तरफ बिल्डिंग भी देख पा रहे हैं, जो ब्लॉक्स है, बिल्डिंग यस सर, ब्लॉक्स हैं। ये इसमें एक हॉस्टल के बिल्डिंग्स हैं। आपके पीछे जो हमारी देश के कोई नागरिक हैं, जरा उनसे हमारी बातचीत कराएं, वो अपने बारे में अपना परिचय दें। हाँ, क्या कहना अ, चाहते हैं? यस सर। सर हाँ यहाँ हाँ। पे हम लोग काफी दिन से हैं, लेकिन परेशान नजर आ रहे हैं क्योंकि हम्म, इंडियन गवर्नमेंट की ओर से कोई सूचना नहीं आया है कि हाँ, और फ्लाइट भी कैंसिल हो गई है। तो हम लोग काफी हाँ। टेंशन में हैं। अब क्या आगे नोटिफिकेशन जो आएगा वैसे ही करेंगे। पेरेंट्स लोग काफी चिंतित है। तो आप अपने माता सर हम पिता लोग से क्या बस कहना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग मैसेज जरूर दें, अपना अपना मैसेज जरूर यहाँ पर छोड़ें, ताकि इसे ज्यादा से हाँ ज्यादा लोग देख पाए, अपने माता पिता देख सर, पाए। हम लोग बस यहाँ से निकलना चाहते हैं, अपने कंट्री वापस आना चाहते हैं सर। क्योंकि घर वाले सर क्योंकि बहुत घर वाले बहुत परेशान हैं, लोग पैनिक हो रहे हैं घर वाले। तो हम लोग यहाँ पे सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पता नहीं कब कहाँ बम गिर जाए, कोई पता नहीं है सर। तो हम लोग कितनी धमक सुनी आज सुबह से आपने, कितनी बार ऐसे धमाके सुने? सर, हम 2 बार सुन चुके हैं। एक बार सोए हुए थे तो अचानक से आवाज आई। मेरा खिड़की भी वो पूरा वाइब्रेट। वाइब्रेट हो गया। हम्म। कितनी दूरी तो पर हम लोग कितनी दूरी पर ये मिसाइलें गिरी लग थी? लगभग 2 किलोमीटर के नहीं अराउंड, नहीं, 4 किलोमीटर 2-4 किलोमीटर के अराउंड था सर। अराउंड सर। तो उन रिहायशी इलाकों को भी क्या निशाना बनाया जा रहा है? सर इसके सर और भी बच्चे आए हैं सर, इनसे आप बात कर सकते हाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये हाँ, अपने हमारे हेलो बारे में सर। बताएं, नाम आप बताओ कौन है, तभी कहाँ बात। से रहने वाले हैं, ये जरूर बताएं। सर शादाब इज़दानी सर, किशनगंज बिहार से रहने वाले हैं। बट जी। सर हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं। हम लोग बस अपने इंडियन गवर्नमेंट से यही डिमांड करेंगे कि हम सबको सेफली इवेकुएट किया जाए यहाँ से। और बस हम अपने इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन एम्बेसी को बोलेंगे कि भाई हम सबको यहाँ पे परेशानी हो रही है, जल्दी से जल्दी जितना भी कोशिश किया जाए कि हम लोग यहाँ से निकलें। हम सबको बिल्कुल, हम अपने इवेकुएट किया सहयोगी जाए। से कहेंगे कि नीचे अभी जो आपने लगाया है, उस स्ट्राइप को जरा बदलें और यूक्रेन से लाइव लिख दें, क्योंकि शिवम से हमारी बातचीत हो रही है, लेकिन कई दोस्त उनके हैं, कई हमारे भाई हैं जो कि अभी अपनी बात रखना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं अपने परिवार वालों से, क्योंकि उनकी घबराहट तो होगी जिसको हम बयान नहीं कर सकते। तो फिलहाल ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे थे, और इस वक्त जो वहां के हालात हैं उससे आप रूबरू हो रहे थे। तो हालात बेहद ही संजीदा हैं, और ऐसे में हम सभी को मिलकर इन बच्चों का साथ देना होगा, उनके मानसिक बल को बढ़ाए रखना होगा, आत्मविश्वास बढ़ाते रहना होगा, क्योंकि जिस स्थिति में है, और अभी तक जैसा कि वो बता पा रहे हैं, काफी घबराने वाली स्थिति है। और ऐसे में सऊद को शिवम, भी बोल दो ना। हाँ सर ये हाँ भी सर ये भी है। बताओ मैं। हेलो सर, हाँ बताइए। मैं सऊद आलम हूँ, मैं बिहार से हूँ, हाँ हाँ। कटिहार से। अच्छा और बताइए। यहाँ पे थोड़ा घबराहट का माहौल है, सब कोई जाना चाहते हैं अपने अपने घर। हाँ पर हाँ। इंडियन गवर्नमेंट कुछ ऐसा काम करे कि हम लोग को यहाँ से आसानी से निकाला जाए और हम हाँ लोग हाँ। अपने घर सेफली पहुंच सकें। हाँ हाँ। अब पीछे पीछे जो हम एक भीड़ देख पा रहे हैं, क्या वो भीड़ इंडियंस की भीड़ है या मिले जुले लोग हैं, और सभी को सर यहाँ पानी चाहिए, पानी तो क्या पानी को लेकर भीड़ है आप सुबह से। सबको देख सकते हैं आप, पानी लाने के लिए भीड़ है, अभी यहाँ पे पूरा लाइन लगे हुए हैं, देख ही सकते हैं आप लोग। बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल। 2-3 मैगजीन है सर, वहाँ पे पानी अवेलेबल होता है, लेकिन आज सुबह से सारा पानी खत्म हो चुका है। लोग यहाँ पे मुझे ये एक चीज टैंक के बताइए, जरिए जब सारे मुझे एक चीज बताइए, जब सारे मॉल्स बंद हैं, तो फिर आप लोगों के खाने का इंतजाम कैसे होगा? मानिए 1-2 दिन में वो खत्म हो जाएगा, फिर क्या होगा? फिर पता नहीं सर क्या होगा, बट हम लोग को जैसे ही न्यूज मिला बम उम का, धमाका का, तुरंत हम लोग खाने का इंतजाम करने के लिए बाहर निकल गए। पानी वगैरह सारा इंतजाम कर लिए हाँ हैं। और हाँ। काफी बच्चे जो हैं जो पानी नहीं ले पाए हैं वो सब अभी लाइन में लगे हुए हैं काफी। और हाँ। ये दोस्त परेशान है काफी, इसके घर से भी काफी कॉल आ रहा नहीं है। नहीं नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप बात करें, बात करें, बिल्कुल हम लोग आपके लिए बिल्कुल तैयार हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा हेलो नहीं है, आप सर। अपने अपने आप को अकेला ना समझें, क्योंकि देखिए टेलीकास्ट करने का मतलब ही यही था कि आपकी बात जो है गवर्नमेंट तक पहुंचे। और देखिए गवर्नमेंट काफी संजीदा है, इसके लिए मीटिंग हो रही है, और इसकी कई लाइव तस्वीरें भी हमने लोगों ने दिखाई हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट काफी संजीदा है। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या आपकी मतलब क्या आप अपनी बात जो है वो रख सकते हैं? मैं तो ये बस कहना चाहूंगा कि मतलब सारे जो भी है सब कुछ हम्म। नॉर्मल हो जाए, बैक टू नॉर्मल हो जाए। हमारा हमें इंडिया वापस जाने की हमें एक वे मिल जाए। सारे जो भी फ्लाइट्स अभी बंद हो गए हैं वो हाँ अभी जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चालू हो जाए सारी फ्लाइट्स।
और हमारी गवर्नमेंट जो है उसको थोड़ा सा कोऑपरेट करना चाहिए, बाकी सब चीजों को छोड़ के इन सब चीजों में देखना चाहिए, बिकॉज वी आर अप्रोक्सीमेटली 20,000 स्टूडेंट्स जो कि हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे। और बिल्कुल। हाँ, और उनको ये भी देखना चाहिए कि हम यहाँ पे एज फ्यूचर डॉक्टर्स हम लोग सर्व करेंगे टू द नेशन, तो हमारी प्रोटेक्शन भी उनका एक मेन मोटिव होना चाहिए। दूसरी चीज बात जो है हमारी ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस की हो रही है, तो क्लासेस मोस्टली हमें ऑनलाइन रखना चाहिए जब तक कि ये जो सिचुएशन है हमारी वॉर की वो बेटर ना हो जाए। और बाकी तो सब देखते हैं क्या होता है। अभी हम लोग और भी बहुत और भी ज्यादा और भी कोई व्यक्ति हैं जो कि अपनी बात रखना चाहते हैं, हाँ और भी कोई छूट तो नहीं गया, लेकिन क्योंकि जी सारे के सर। मैसेज, सर, सभी एक के एक मैसेज है हम सर पहुंचाना दोस्त चाहते मेरा, वो मुंबई से है हैं। हाँ सर, एक्चुअली वो भी बात हाँ रखना हाँ, चाहता बताइए। हाँ बताइए। सर बात यह है सर कि जैसे अभी नहीं, अभी ये अपना वॉर अपना होने। नाम बताइए। हाँ, मेरा आप अपना नाम नाम बताइए, कहाँ के रहने वाले बताइए, और मैसेज जरूर छोड़िए। हाँ मेरा नाम निष्कर्ष सानप है सर। मैं महाराष्ट्र से हूँ, जी मुंबई से। जी तो जी सर ये बात ये है कि अगर अभी पहले वॉर होने से पहले जब फ्लाइट चल रही जी। थी, तो मतलब ये नहीं देखा गया कि ये देखा नहीं गया कि मतलब फ्लाइट्स का रेट क्या चल रहा है। अभी नॉर्मल रेट में फ्लाइट चल रही थी, उसका रेट डबल किया गया। इस वॉर सिचुएशन में भी डबल करा गया उसका। तो ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए। और अभी तो फ्लाइट्स बंद हो गई है। सुना गया है कि खार्किव में जो लोग थे उनको बंकर्स में मतलब भेज दिया गया है। और हमारे पास भी यहाँ लोकेशन भेज दी गई है बंकर्स की। तो वहाँ पे हाँ, हमें भी शायद अगर इवैक्यूएट करना पड़े तो वहाँ जाना पड़ सकता है। कितने किलोमीटर दूर इसकी व्यवस्था की गई है? कितने किलोमीटर दूर ये बंकर्स हैं? सर ये है सर कुछ। ये मतलब कुछ लाइक 2-3 किलोमीटर पे है। वहाँ सारे इंतजाम किए हुए हैं, खाने पीने का इंतजाम है वहाँ पे? ये खाने पीने का नहीं, बस मतलब जस्ट बस अटैक हो गया तो छुपने के लिए। अटैक के लिए अभी तक जिन इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है, क्या वो रिहायशी इलाके हैं जहाँ लोग ज्यादा बड़ी आबादी में रहते हैं? नहीं नहीं नहीं, मतलब मिलिट्री की जहाँ ज्यादातर मिलिट्री पाई जा रही है वहां पे अटैक कर रहे हो। और जहाँ एयरपोर्ट और ट्रांसपोर्ट जहाँ ज्यादा है वहां पे, ताकि मतलब मिलिट्री को ट्रांसपोर्ट के लिए जरिया ना मिले। और भी कोई लोग हैं आपके आसपास जो कि बात करना चाहते हैं, अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं, अपने परिवार वालों को कोई मैसेज देना चाहते हैं, तो जरूर बताएं। बस 2 मिनट बस। हाँ हाँ, ठीक है, क्योंकि हर एक को अपनी बात रखनी चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए। तो एक बड़े, हाँ जी, बताएं, अपना नाम बताएं, कहाँ के रहने वाले जी हैं आप? जी सर, मैं अभिलाष दास हूँ, मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। जी जी। और गवर्नमेंट से यही सिफारिश है कि जल्द से जल्द कोई इवाकुएशन किया जाए और हमें इधर से निकाला जाए। क्या परेशानी हो रही है? बुनियादी परेशानी क्या है? जी, खाना पीने का और सब पानी आनी ग्रोसरी ये सब लाना पड़ेगा। और अभी बोल रहे हैं बिजली भी हम्म, कटेगा, नेटवर्क भी जा सकता है, तो घर से हाँ कांटेक्ट हाँ। हो नहीं पाएगा। घर वालों को क्या कहना चाहते हैं? घर वालों को तो यही कहना चाहता हूँ कि पैनिक ना हो और जल्द से जल्द कुछ भी उपाय गवर्नमेंट करे और हम लोग जाएं, इंडिया जाएं। और भी कोई लोग हैं क्या आपके साथ जो बात कर पाए? जी सर, शिवम और हाँ, कोई है? और जिन्होंने अपना मैसेज नहीं किया। और इसे जरा बदलिए, नीचे यूक्रेन से लाइव लिखिए, नीचे सर यूक्रेन से लाइव ये लिखिए। मैं हाँ कोशिश कर रहा जी, था, बताइए। एक सेकंड सर। हाँ हाँ। यस सर, एक सेकंड। क्यों? नहीं तो हमारे सहयोगी यहाँ से कर देंगे, हमारे सहयोगी यहाँ से कर देंगे, यूक्रेन से लाइव वो लिख देंगे। आप अपनी बात करें, जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चे हैं, उनसे बात कराइए, बोले सर। ताकि सबके माता पिता जो है, क्योंकि ये ज्यादा जब ये होगा, इसकी लिंक हम आप तक भी सर शेयर करेंगे, एक्चुअली ताकि क्या आप है भी सर, अभी हाँ सब डरे हुए हैं, तो सर काफी कम लोग निकल रहे हैं। हाँ हाँ। हम लोग भी डरे हुए हैं सर, लेकिन यहाँ का ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए हम लोग भी सर, आप जैसा आपने बोला था, तो हम लोग भी बहुत बाहर धन्यवाद, निकले बहुत अभी। धन्यवाद। यस सर, हाँ हाँ क्योंकि यहाँ हाँ। पे अभी आप देख सकते हो रोड पे सर बहुत कम लोग हैं सर, सन्नाटा है एकदम सर। सन्नाटा है, बिल्कुल। हाँ। बहुत सन्नाटा है, देख सकते हैं आप सर, रोड में कोई आपको नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा सर। हम्म। आप देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा चल के भी दिखा रहा हूँ। जी जी। सिर्फ यूक्रेनियन भी जिनको जरूरत का ये लोग सर सामान अपने जिनको अपने लेना सर है, देखो ये लोग कहीं ना कहीं जाए जा रहे हैं कहीं सर, जा अपने रहे अपने गांव हैं। या फिर कहीं ये अपने झोला बैग पैक ये करके पूरा देखो विंडो सर। कर दीजिए, ताकि स्क्रीन पर पूरा, मैं शिवम हट रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए पूरी तरह से फुटेज दे रहा हूँ, पूरी स्क्रीन आपको दे रहा हूँ, ताकि आप ये तस्वीरें दिखा पाए। हाँ हाँ सर, एकदम सर। 20 से 25 मिनट ही हमारे चल के आसपास। ये सर
हमारे चंदन त्यागी जी हैं, ये अभी देखिए हमारे बाजू वाले हॉस्टल में रहते हैं। सर हाँ हाँ आज आज हम लोग ने यहाँ पे मिलिट्री को जाते हुए देखे थे, लगभग 20 के आसपास होंगे, और ट्रक्स वगैरह। हॉस्टल के आसपास से ही गुजर रहे थे। हमें डर ये हाँ सता हाँ रही है कि कहीं हमारे यूनिवर्सिटी या फिर हाँ, हमारे हॉस्टल हॉस्टल वगैरह हॉस्टल को पे ना टारगेट अटैक हो ना जाए। करे। तो हम लोग काफी बस हम्म, यही हम्म, डरे हम्म। हुए हैं सर। और सर ये तो हमारा मित्र, आपके पास जो बंकर का नक्शा दिया गया है, तो क्या आप लोग मूव करेंगे, कब करेंगे अगर मूव सर बस करना होगा नक्शा तो? दे दिया गया है सर सर, लेकिन हमें नक्शा कुछ दिया दिखाया गया है, नहीं गया बट है। कुछ दिखाया गया नहीं, कुछ सिखाया गया नहीं, आगे कैसे हम लोग करेंगे, कुछ लीड नहीं और किया ले जा रहा जाने है। की और ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई नहीं वहां कुछ नहीं तक? नहीं सर, सर, कुछ हम लोग नहीं। बस फंसे हुए हैं, बस और इंतजार कर रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं कब अपने देश जाए। और सर हम, और ये हमारा मित्र हरियाणा से है सर, जुनेर खान, ये इससे भी। बात कीजिए सर। हाँ हाँ, सुनील बताएं, अपनी बात बताएं, अपना हेलो मैसेज छोड़ें, जरूर छोड़ें। हाँ हाँ सर। हाँ, मैं हरियाणा से हूँ, फरीदाबाद से। जुनैद नाम है मेरा। सर, यहाँ सिचुएशन बहुत ही खराब है। सायरन बज जाते हैं तो नीचे आना पड़ता है, किसी डर से कि अभी कुछ हो ना जाए। तो इस चक्कर में अभी थोड़ा बाहर घूम रहे हैं। अभी डर का माहौल है बच्चों में, जिसको भी देख रहे हैं थोड़ा डरा हुआ ही लग रहा है। तो इसलिए हरियाणवी तो काफी मजबूत होता है, वो अपनी भाषा में उनको जवाब देंगे। आप तो नहीं आप तो सर, और मैं खड़ी बोलते हैं, आपकी तो बोली से ही लोग लड़खड़ा जाते हैं। नहीं होती है सर, कि हरियाणा में बोली भारी होती है, पर मैं थोड़ा फरीदाबाद से पड़ जाता हूँ, थोड़ा थोड़ा हरियाणवी में चेंज आ जाता है टोन में थोड़ा। अच्छा, वही। ओके ओके। हाँ जी सर, बस तो आप यही क्या उम्मीद मैसेज देना करेंगे कि चाहते हैं अपने माता पिता को? हाँ, क्योंकि सर। देखिए, जहाँ घबराहट है, आप तो उसको झेल रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन माँ बाप काफी घबराए हुए होंगे, तो उन तक क्या मैसेज देंगे आप? सर, माँ बापों का क्या है, रोज फोन आते हैं, क्या हो रहा है घर पे, बहुत ही डर डर का माहौल है कि लड़का अकेला पढ़ने गया है, क्या होगा। अब सबसे पहले तो जान आती है सर, बाद में पढ़ाई वढ़ाई होगी। तो इस चक्कर में बहुत फोन आते हैं, आओ घर चले जाओ ये। और सर, टिकट के रेट भी इतने हाई हैं कि जल्दी से अब फ्लाइट भी नहीं मिल रहे अच्छे से। अफोर्ड भी नहीं कर सकते। अब तो फ्लाइट भी बंद कर दिया है, रन एवर जो है प्लेन का वो भी खराब हो गया है उसके बॉम्बिंग की वजह से। बस सर, उम्मीद यही करेंगे कि हमारी सरकार हमें जल्दी से जल्दी कुछ तरीके निकाले, ताकि हम अपने घर जा सके, अपने वतन जा सकें। बिल्कुल जरूर निकलेगा, कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा, आज नहीं तो कल जरूर निकलेगा। हालांकि आज की रात जो है काफी भारी है, ऐसे में जो एक प्रेशर है वो जरूर बनता जा रहा है, ताकि ये युद्ध जो है वो खत्म हो। इसमें कई देश अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, दखल करेंगे, और उसके बाद ये चीजें जो हैं, जो संभावना, क्योंकि कई देशों के लोग वहां पर पहुंचे हैं, पढ़ाई करने के लिए पहुंचे हैं, मेडिकल की पढ़ाई जी कर रहे हैं, जी तो ऐसे में जरूरी ये भी है कि कोई बीच बचाव का रास्ता जरूर निकलना चाहिए। युद्ध भी किसी समस्या का हल नहीं है। तो शिवम के साथ हम बातचीत कर रहे थे, उनके कई दोस्त यहाँ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हाँ शिवम, आप बहुत बहुत शुक्रिया भाई कि आपने बताया। और आपको जब भी मैसेज की बात होगी, एक कोशिश करेंगे कि जब तक ये कह सकते हैं वो सिचुएशन इंटरनेट का सही नहीं कनेक्शन होगा। अगर वहां तक, हाँ, सिचुएशन बहाल रहेगा, तो हम आपके मैसेज वगैरह जरूर हम देते रहेंगे कि आज वहाँ के क्या हालात हैं। और आप कोशिश भी कर सकते हैं, आप दिखा सकते हैं, अगर आपको ऐसी कोई भी वीडियो मिलती है, या फिर अगर यस। ऐसा कुछ, भगवान न करे, कुछ ऐसा होता है, तो आप जरूर हम तक संपर्क करेंगे, और इसे हम यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट तक ये बातें तो जरूर पहुंचेंगी, काफी फैलेंगी, और इसके लिंक भी हम आपको जरूर दे देंगे। तो जितने भी इस वक्त हमारे साथ जितने भी व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, दर्शक जुड़े हुए हैं, इसको आप शेयर कीजिएगा, ताकि ये शिवम ही नहीं, बाकी जितने भी लड़के हैं, सभी के घरों तक, उनके परिजनों तक ये बात पहुंचे, इंडियन गवर्नमेंट तक बात पहुंचे, और उन्हें भी लगे कि नहीं, हमारे जो लड़के हैं कितने परेशान हैं और लड़ रहे हैं, क्योंकि भारतीय हमेशा लड़ता है, डरता नहीं है। ठीक है शिवम, इसलिए हिम्मत बना के रखें, हम लोग सब लोग मजबूती जी के हम साथ तैयार डटे हुए हैं। सर, बहुत बहुत हम लोग भी सर, शुक्रिया। हाँ हम लोग भी घर में वो हमेशा फोन करके यही बोलते हैं, घर वालों को अभी भी बोलना चाहेंगे कि सर, घर वालों को, पापा मम्मी को, कि आप लोग डरो नहीं। हम लोग जरूर से सलामत घर आने का कोशिश करेंगे और आएंगे। कोशिश नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, आएंगे। आएंगे। कोशिश घर क्या आएंगे। होती है, हाँ आएंगे। घर घर आएंगे। आएंगे, जी सभी जी लोग सुरक्षित लौटेंगे, बिल्कुल सुरक्षित लौटेंगे, और जब सुरक्षित लौटेंगे ना, तो फिर से एक बार आपके साथ जुड़ेंगे, लाइव करेंगे। जी ठीक है, सर। बिल्कुल। धन्यवाद क्योंकि सर, अभी अभी आपने भी आप, हाँ। आप मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लाके आपने घर वाले को नहीं भी नहीं 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 ये नहीं, मैंने मैसेज नहीं नहीं, पहुंचाया शिवम सर। शिवम शिवम, मैंने अपना काम किया है, हमारा काम ही यही है, और ये बहुत जरूरी था, ये बहुत जरूरी था, क्योंकि ठीक है, एक खबर के तौर पर चल जाना बड़ी बात नहीं है। आपकी जो परेशानी है वो पहुंचनी चाहिए, और उसका हल भी निकलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शिवम, हमसे बातचीत जी करने के लिए। यूक्रेन से सभी दोस्तों को हमारी तरफ से बहुत धन्यवाद कहिएगा, और धन्यवाद। कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी जब जी होगी आपका तो बहुत उसका बहुत वीडियो शुक्रिया, बनाकर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी परेशानी जानने के लिए, और मोस्ट इसे जल्द से वेलकम, जल्द मोस्ट वेलकम। सरकार तक लेकिन हमें पहुंचाए सर आप।
हाँ बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि आप लोग सब बिल्कुल यूनाइट रहें, मजबूत रहें। हम लोग सभी लोग आपके साथ हैं, और भारत की जहां तक सरकार की बात है, बेहद संजीदा है, और इस पर बैठकें हो रही हैं। जल्द ही कोई नतीजा, बढ़िया नतीजा निकलेगा, और आप लोग जितने लोगों से हमारी बातचीत हुई, सभी लोग सकुशल भारत अपनी जमीन पर वापस लौटेंगे। ठीक है। जय हिंद सर। जय हिंद। भारत माता की जय। धन्यवाद सर। भारत माता की।